वसीम खान। नगर पालिका पे एक बार फिर सवाल उठा है। नगर पालिका अध्यक्ष से नहीं संभल रहा नगर पालिका। यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, लगातार उनकी शिकायतें रहती हैं कि उनको वक्त पे वेतन नहीं मिलता और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन भी नहीं मिलती। थक हार कर आज वो लोग यहाँ धरने बैठे। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो ज़रूर दिखाएं। यहाँ पर धरने पर लोग बैठे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक अध्यक्ष जी भी हैं। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये धरने पे हम लोग बैठे हैं, जो हमारे यहाँ पे मजदूर, जो यहाँ के कर्मचारी, उनको वेतन नहीं मिलता और कुछ जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन भी नहीं मिल रही टाइम पे। ये एक बड़ा मामला है नगर पालिका पे लगातार सवाल उठते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद, आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब अपना परिचय बता दिया हमारे चैनल को। मैं संजय मौर्य, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का जिला महासचिव। नगर पालिका में जो सवाल उठे हैं और जो कर्मचारी जो आज धरने बैठे हैं, क्या है पूरा मामला, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? हमारी 9 सूत्री मांगे हैं जो हमने अपने अशासी अधिकारी महोदय, अपने अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया। उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, उसकी वजह से आज ये धरना प्रदर्शन एक दिन का आहूत किया गया है। यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष यानी शत्रुघ्न जी जो हैं इस समय, उनसे आप लोगों ने कहा तो उनका क्या कहना है? उन्होंने धरने के लिए मना किया था, लेकिन उनका कहना है कि हम आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो लोग धरने बैठे हैं जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पहुँच रहे हैं आपके बीच और आपकी समस्याओं से रूबरू होंगे और उनका निस्तारण जल्द से जल्द कराएंगे। बिल्कुल, आपने देखा नगर पालिका अध्यक्ष इस समय शत्रुघ्न सोनकर जी हैं, सॉरी। मैं एक बार कहना चाहूँगा, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है और यहाँ पर अभी आने का वादा भी किया है, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हैं उनको अभी पूरी तरह से यकीन नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, यूँ कह लें काफ़ी सालों से उनको टाइम पे वेतन नहीं मिलता और जो रिटायर हैं उनको पेंशन और उनका जो भी बकाया है शायद वो भी पैसा भी नहीं मिल रहा। ये इसके पहले भी सवाल उठ चुके हैं बहुत सारे और यहाँ पर हमारे साथ कुछ रिटायरमेंट मौजूद हैं। मैं इनसे भी एक बार बात करूँगा और जानूँगा आखिर क्या है पूरा मामला। वैसे आप परिचय हमारे चैनल को बता दें। राजेंद्र कुमार, सफाई कर्मचारी जी। आप अपने बताएं क्या समस्या है जिसके लिए 2021 में हम रिटायर हुए हैं 6वें महीने में। आज तक हमारी पेंशन नहीं बंधी है। 15,000 की डिमांड थी शुक्ला जी ने, हमने उनको नहीं दिया तो हमारी एसीपी गड़बड़ करके जो तो लखनऊ भेज दिया। अब जो तो हम लखनऊ तक दौड़ते हैं, 4 चक्कर हमारी फाइल आ चुकी है और फिर गई, 4 चक्कर कमिश्नरी से आई और गई, अभी तक पेंशन नहीं मिली और कोई पैसा भी नहीं मिला। तो इसके लिए आप धरने बैठे हैं जी। तो इसके लिए आगे क्या करेंगे? अब साहब उम्मीद करते हैं कि हमारी सुनवाई हो। बिल्कुल, एक उम्मीद पे आज ये धरने में बैठे हैं, लेकिन देखना ये है कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष सुनते हैं कि नहीं सुनते। आइए यहाँ पर और भी कुछ बात निकल करके सामने आइए, मैं उनसे पूछता हूँ। भाई साहब आपसे एक बात ये जानना था चैनल के माध्यम से, मैं आप मुझे बताइए कि जो 15,000 रुपये मांगे गए थे किस चीज़ का, इसके क्या मामला है? काम करने के लिए, सुनी गई पेंशन बांधने के लिए। किसने मांगा था? ये ऑफिस में जो शुक्ला बाबू हैं इन्होंने मांगा था पेंशन बांधने के लिए। हाँ, और नहीं दिया तो आज तक पेंशन नहीं मिली। आज तक पेंशन नहीं मिली। देखिए नगर पालिका पे एक बड़ा सवाल उठा है कि जो यहाँ के बाबू हैं, कोई शुक्ला जी हैं, उन्होंने एक कर्मचारी से जो वेतन या यूँ कह लें कि जो वहाँ पर पेंशन बांधने के लिए जो पैसा मांगे गए थे, यानी 15,000 रुपये, साफ तौर से इनका कहना है कि 15,000 रुपये मांगे गए थे, लेकिन इन बेचारे गरीब हैं, इनके पास नहीं हो पाया, ये इन्होंने नहीं दिया, तो इनका कागज़ कंप्लीट करके अनकम्प्लीट आगे भेजा गया। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नगर पालिका पर लगातार सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि जो समस्या है रायबरेली में आ रही है और जो रोड और नालियों और जो भी समस्या थी, यहाँ कर्मचारी को अगर वेतन और पेंशन नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे काम और कैसे होगा देश का सुधार? ये एक बड़ा सवाल है, रायबरेली शहर का सवाल है। लगातार पूरी खबर दिखाएंगे, बने रहिए। कैमरामैन नीलेश वसीम खान, रायबरेली। वेदी प्रांतीय सलाहकार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। किस चीज़ को लेकर के आज यहाँ ये सफाई मजदूर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठा है। विगत कई वर्षों से जो हमारे सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको सेवानिवृत्ति देयक नहीं प्रदान किया गया है। तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायर होने के बाद स्वर्गलोक भी पधार चुके हैं, उनके परिवार भुखमरी की कगार पे है। 2-3 परिवार ऐसे भी हैं जो हमारी संज्ञान में, जो आर्थिक अभाव में जिन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं, बीमारियों में दे दिए हैं। सिर्फ इसके पीछे कारण ये था कि पालिका द्वारा उनके परिवार को जो मिलने वाला देयक था वो नहीं उपलब्ध कराया गया। हमारे सफाई कर्मचारियों से 30 दिन का काम लिया जाता है और 26 दिन का वेतन दिया जाता है। इस प्रकार की तमाम सारी मांगे हैं। जैसे हम अपने सफाई कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म की बात करते हैं, हमें गर्मी और सर्दियों की अलग अलग वर्दियां मिलती हैं, ये सब नहीं उपलब्ध कराया जाता है।
लगभग 1 माह पूर्व होने को आ रहा है। हमारी बैठक सफाई कर्मचारियों के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ ईओ महोदय, अकाउंटेंट महोदय और नगर पालिका अध्यक्ष के मध्य हुई थी। उनके समक्ष जब हमने 13-14 बिंदु की अपनी मांगें रखी तो स्वयं ईओ महोदय का कहना था कि प्रत्येक मांग जायज़ है और इन्होंने जो भी मांग रहे हैं इनका हक है, इनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही आपकी इन मांगों का निदान किया जाएगा, लेकिन 1 माह बीतने के उपरांत भी हम जहां थे वहीं हैं। हमें सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। मजबूरन आज सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अपने मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मचारियों की मांगे नगर पालिका में जब से हम आए हैं उनकी मांगों, जो भी जायज़ मांगे थी, उनकी जायज़ मांगों पे हम लोगों ने ध्यान दिया है और काम किया है और पूरी भी किया उनकी मांगे। कुछ मांगे उनकी पूरी हो गई थी। अगले महीने ही इन लोगों ने जो हमको ज्ञापन दिया था और आकर के इनके नेतागण मिले थे तो उन पे कुछ मांगे जो थी उस पर तत्काल हम लोगों ने काम किया और शेष मांगे रह गई थी जो अभी आज धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे। और इन लोगों की बातें सुनने के बाद में हम लोगों ने जो भी है निर्णय लिया है। उनका जो मांगे हैं 9 मांगे थी, 9 में से 6 मांगे तत्काल हम लोगों ने मान ली है और 3 जो मांगे हैं वो उसमें समय लगेगा, लगभग 3 से 4 महीने लग जाएगा और 6 मांगे 1 माह के अंदर पूरी करने का हम लोगों ने उन लोगों से कहा है और वो पूरा करेंगे। अध्यक्ष, कई रिटायर्ड कर्मचारी एक्सपायर हो गए, उनका आज तक फंड नहीं मिला और कई रिटायर्ड कर्मचारी रिटायर होने के बाद न्यायालय का आदेश लाने के बाद भी आए, उसके बाद भी उनको जो है पेमेंट भुगतान नहीं हुआ। देखिए, जब से हम आए हुए हैं जो भी हमारे संज्ञान में बात आती है हम उसको प्राथमिकता पर लेकर के प्राथमिकता के आधार पर उस पे काम करते हैं और उनका भुगतान कराते हैं। अभी हम जब से आए हुए कम से कम 50 लाख रुपए कर्मचारियों का हम भुगतान कर चुके हैं। अभी एक कर्मचारी अशोक किला बाजार का, उसने माननीय न्यायालय से आदेश लाया कि 4 महीने के अंदर भुगतान हो जाए। 3.5 महीना बहुत बीत गया, अभी तक 1 रुपया भुगतान नहीं है। उसके हार्ट पेशेंट भी है और देखिए, मिसेज को अभी पैसा फंसा, उसका भुगतान आज तक नहीं। हमारी जानकारी में जो आता है उस पर हम तत्काल प्रभाव से काम करते हैं और उसका उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। जो भी कर्मचारी हों उनको जो है हम बिल्कुल भुगतान कराने का प्रयास करते हैं और करते हैं। कर्मचारी का कहना है कि अकाउंटेंट साहब ने कहा कि तुम्हारे न्यायालय का आदेश है, तुम्हारी अलग से सुनवाई होगी, अलग से आना तुम। कर्मचारी से अकाउंटेंट साहब की क्या बात हुई? हमारे पास अगर ऐसी कोई बात आती है संज्ञान में तो उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उसका काम कराने का पूरा प्रयास करूँगा।